जय हिंद दोस्त। चलिए इस वीडियो में हम बिहार पुलिस का लास्ट और फाइनल कटअप का वीडियो हम देखते हैं, जिसमें सभी कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों का हम कटअप देखने वाले हैं। तो चलिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए चलते हैं पहले कटअप पे। उससे पहले हम आपको कुछ एनालिसिस आपको बताते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, ये हम आपको ये बताने वाले हैं कि कितना कैंडिडेट जो है पीटी पास किए हुए हैं और पर कैंडिडेट कितना सीट आ रहा है। पहले इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। उसके बाद हम कटअप को देखते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू से बात करते हैं। शुरू से यदि बात करें तो टोटल सीट के बारे में हम देखते हैं। तो टोटल सीट कितना था, 11,880 सीट, ठीक है। अब एग्जाम में कितना बैठे थे, एग्जाम में 10,52,243 कैंडिडेट जो है एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें कि अपीयर लगभग 10 लाख के आसपास हुए थे। तो रिटेन में कितना पास हुए थे, रिटेन एग्जाम में 58,264 कैंडिडेट जो है रिटेन एग्जाम पास किए हुए हैं। यानी कि 10 लाख बैठे, 10 लाख में से केवल 58,000 कैंडिडेट पास किए, बाकी के 9.5 लाख कैंडिडेट वो एग्जाम में ही फेल कर गए। तो आप काफ़ी लकी हैं कि आप 9.5 लाख कैंडिडेट को पछाड़ करके आप जो है पीटी तक पहुंचे, ठीक है। अब पीटी भी समाप्त हो गया आपका। तो पीटी समाप्त होने के बाद लगभग पीटी में जो है पीटी में कितना पास किए हुए हैं, तो लगभग 33,500 के लमसम कैंडिडेट जो है पीटी पास किए। अब आपका क्या हो रहा है, सीट आपका 11,880 है और पास कर रहे हैं 33,000। बात समझिए, सीट 11,000 है और पास कर रहे हैं 33,000। तो इस तरह से क्या हो रहा है आपका कि लगभग जो है 3 कैंडिडेट आपका पर सीट आ रहा है। बात समझ लीजिए, 3 कैंडिडेट जो है पर सीट आ रहा है, यानी एक सीट पर जो है 3 कैंडिडेट फाइट करना है। जो भी पीटी पास कर भी गए हैं उनका श्योर नहीं है कि उनको जॉब हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि एक सीट पर जो है 3 कैंडिडेट है, बाकी 2 कैंडिडेट को तो छटना ही छटना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कटअप की, कटअप कितना जाएगा और कितने नंबर वाले छट सकते हैं, वो हम पहले बात कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हम बताने वाले हैं, सभी कैटेगरी का कटअप बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कटअप के बारे में, कटअप का मतलब समझा देते हैं। क्योंकि जब भी हम कटअप की वीडियो बनाते हैं तो कमेंट आता है कि सर इतना कम नंबर पे मेरिट बन जाएगा। तो आप पहले इसको समझिए, ऐसा हम क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए उसको हम समझते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं ये मैक्सिमम नंबर है जो पीटी में बच्चा लाया और ये मिनिमम नंबर है जो पीटी में लाया, ठीक है। अब मैक्सिमम मान लेते हैं कि 100 में 100 नंबर लाने वाले भी बहुत कम कैंडिडेट है। यदि कुल मिलाकर के बात कर लें तो बहुत ही कम, यदि परसेंट की बात करें तो लगभग 1% भी नहीं है, 0.5% लगभग मान सकते हैं। यानी 100 में एक बच्चा भी नहीं है कि पीटी में 100 में 100 नंबर ले आए। बहुत रेयर केस में मिलता है बच्चा ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिमम के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिमम पहले आप यहाँ रुकिए। जैसे मैक्सिमम के बारे में हम बताएं कि मैक्सिमम जो है 100 नंबर ले आया। अब 100 नंबर से उठाया जाएगा आपके कैटेगरी में, टोटल मिलाकर के नहीं 11,880 सीट का मेरिट बनाया जाएगा। आपके कैटेगरी में जो हाईएस्ट बच्चा नंबर लाया, मान लीजिए कि आपके कैटेगरी, आपका जो भी कैटेगरी हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, बीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी हो, आपके कैटेगरी में जो हाईएस्ट नंबर लाया बच्चा उसका मान लेते हैं 100 लाया, ठीक है। अब आपके कैटेगरी में जितना सीट है, सीट के अकॉर्डिंग ऊपर से जो है कितना मार्क्स लाया हाईएस्ट, उसका चयन करते करते यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ पे आके सीट जो है समाप्त हो गया। और यहाँ पे सीट कितना समाप्त हुआ, मान लेते हैं 76 पे सीट जो है समाप्त हो गया आपका। आपके कैटेगरी में जितना भी सीट था उतना बच्चे का यहाँ तक सिलेक्शन लिया गया, तो 76 तक कटअप आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, मिनिमम कटअप। तो जो कटअप कहा जाता है वो मिनिमम को कहा जाता है कटअप, कि कितने कम नंबर पे बच्चे का सिलेक्शन हुआ उसको कटअप कहा जाता है, हाईएस्ट को कटअप नहीं कहा जाता। इसलिए बात समझ लीजिए कि जो भी कटअप बताया जाता है वो मिनिमम बताया जाता है। उससे ज़्यादा यदि आप लाते हैं तो आपका श्योर रहता है कि आपका पीटी में बन जाएगा, यानी आपका जो है मेरिट बन जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी घबराए नहीं कि आपके बैच के, आपके ग्रुप के किसी कैंडिडेट का यदि 100 आ रहा है या फिर 96 आ रहा है, 80 आ रहा है और आपका मान लीजिए 72 ही आया है, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा यार 72 ही आ रहा है, मेरे ग्रुप के लड़के का, मेरे ग्रुप के कैंडिडेट का 80 आ रहा है, 96 आ रहा है, किन्हीं का तो 100 आ रहा है, तो हम तो पीछे पड़ गए। ये मत सोचिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता दिया कि मैक्सिमम से मिनिमम को कटअप कहते हैं, मैक्सिमम को नहीं कहते हैं, मिनिमम को कटअप कहा जाता है, ठीक है। इसलिए
अभी आप कुछ भी मत सोचिए, अभी आप पहले ये कटअप का वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए इसमें हम कटअप की तरह बताए हुए हैं, उसको आप देखिए। और उससे पहले आप तो इतना जान ही गए हैं कि आपकी जो पीटी है वो पीटी कब तक होना था, 30 जनवरी तक ही होना था, लेकिन ये जो है बढ़ के कब तक हो गया था, 4 फरवरी को भी पीटी लिया गया। तो 4 फरवरी तक के एनालिसिस करने के बाद ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कटअप पे आते हैं, सभी कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों का कटअप हम देखते हैं। तो जनरल का कटअप हम यदि हम बात करें तो जनरल का कटअप जो है 76 जाने वाला है, ठीक है। और मेल का, फीमेल के बारे में हम बात करें तो फीमेल का जो 72 जाने वाला है इस बार मेरे अनुसार से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि आप यदि जनरल से बिलोंग करते हैं यहाँ तक देखिए वीडियो स्किप कर दीजिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, ठीक है। इसलिए स्किप मत कीजिए कि आपका देख लीजिए अपना कटअप और निकल लिए, वैसा मत कीजिए, ठीक है। स्किप मत कीजिए, आप लास्ट तक देखिए, लास्ट में आपको बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं, ठीक है। फिर आ जाइए EWS का। EWS के मेल के बारे में बात करें हम तो EWS के मेल का 68 जाने वाला है। तो 68 कैसे हुआ आपका, 30 + 21 + 17 यानी 30 रनिंग हो गया, 21 आपका क्या हो गया, गोला फेंक हो गया, और 17 हो गया क्या, हाई जंप हो गया। और 76 कैसे हुआ, 30 + 25 + 21। तो ये आप किसी भी तरह नंबर लाइए, मिनिमम इतना नंबर लाते हैं तो आप श्योर हैं कि आपका मेट बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 68 के बाद EWS के फीमेल का जाइए, तो फीमेल का जो 64 जाने वाला है मेरे अनुसार से। फिर बात कर लेते हैं BC का, तो BC के मेल का जो कितना जाने वाला है, 76 जाने वाला है। और BC के फीमेल का जो है वो 68 जाने वाला है। अब यहाँ पे शॉकिंग मत होइए कि सर EWS का जो है BC से कम कैसे जाएगा, इसलिए कम जाएगा भाई क्योंकि EWS तो जनरल की ही में ही ना शामिल था, वो तो अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बिहार पुलिस में EWS कैटेगरी बना करके दिया जाएगा। तो कभी भी एग्जाम होता है तो EWS का हमेशा जनरल से कम जाता है, क्योंकि EWS में कम कैंडिडेट है लेकिन आरक्षण उनका 10% यहाँ पे है जनरल में से, ठीक है। तो इसलिए इसका कम जाता है BC से। EBC के बारे में बात करें तो EBC का मेरे अनुसार से 72 जाने वाला है मेल का। और फीमेल के बारे में बात करें तो 64 फीमेल का यदि आ रहा है तो वो श्योर हो जाए कि आपका जो है मेरिट बन जाएगा, ठीक है। फिर SC के बारे में बात कर लें तो SC जो है मेरे अनुसार से 68 आने वाला है, मिनिमम 68, मिनिमम ये हम बात करते हैं, तो मिनिमम 68 होना चाहिए तो आपका बन सकता है। फिर SC के फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल का 46 यदि आ रहा है तो वो श्योर हो जाए कि वो बन जाएगा, क्योंकि SC में फीमेल और ST में फीमेल का काफ़ी कम जाता है कट, बहुत कम, आप सोच नहीं सकते थे कि मैं 46 बताऊंगा, ठीक है। फिर ST के देख लीजिए, ST में मेल का जो है बात कर ले तो 72 जाने वाला है। अब इसमें भी शौक मत होइए कि सर SC तो 68 दिए हुए हैं, ST 72, ऐसा नहीं। ST में जो है कैंडिडेट ज़्यादा है लेकिन उनका आरक्षण परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम है, इसलिए SC से ज़्यादा जाएगा, 72 ST हो गया। और फीमेल यदि ST में बात करें, फीमेल का 42 ही जाने वाला है, सबसे कम। तो मेरे अनुसार से ये हमारा कटअप था। उम्मीद है कि इतना यदि आपका आता है तो आप श्योर हो जाएं और अभी से ही आप जो है मन फुला करके रखें कि आपको यार जॉब हो जाने वाली है, ठीक है। कम से कम इतना आना चाहिए, यदि इससे ज़्यादा आ रहा है तब तो आप खुश हो जाओ यार अभी से ही, ठीक है। तो ये थी बातें। और इम्पोर्टेंट बात ये है, जरूरी सूचना ये है कि अभी से पहले जो जस्ट हम कल यानी कि 6 तारीख को, 6 फरवरी को जो वीडियो अपलोड किए हुए थे जरूरी सूचना वाला, वो यदि नहीं देखे हुए तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बताए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, केवल देख के मत नहीं करिए, ठीक है। लाइक भी ठोक दीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।